महाराज, ये लोग जोर जोर से फरियाद कर रहे हैं। कहते हैं नगर में कोई खतरनाक चोर घूम रहा है। सलाम शहंशाह आलम, बताइए आपके आने का कारण। जहां पना, नगर में एक चोर आया है जो हर घर से कीमती जेवर और धन चुरा लेता है। हमारी जान और माल दोनों खतरे में है हुजूर। क्या? हमारे नगर में चोरी, और वो भी बार बार? कौन है वो जो अब तक पकड़ा नहीं गया? महाराज, हमने बहुत कोशिश की पर वो पकड़ में नहीं आता। हुजूर, ये कोई मामूली चोर नहीं, ये भेष बदलने में माहिर है। भेष बदलने वाला? कई बार वो व्यापारी बनकर व्यापारियों के ही घर में घुस गया और फिर सब साफ। तो तुम्हारा मतलब है वो मेरे ही राज्य में बैठकर मेरे ही कानून को चुनौती दे रहा है? जी महाराज, और उसकी सबसे बड़ी बेशर्मी तो यह है कि वो चोरी से पहले चिट्ठी डालकर चेतावनी देता है। चिट्ठी? वो भी चुनौती देकर चोरी करता है? जी, वो कहता है तुम्हारे पहरेदार बस नाम के हैं, मैं फिर भी चोरी करूंगा। बस करो, मूर्खों की तरह उसके किस्से मत सुनाओ। अगर वो चोर जल्द नहीं पकड़ा गया तो कोतवाल को रोज 200 कोड़े इनाम में मिलेंगे। महाराज, दया करें, हम पकड़ लेंगे। पकड़ोगे नहीं, पकड़ना पड़ेगा। रात का समय व्यापारी अपने घर की तिजोरी के पास संदूक रख रहा है। सब ठीक तो है उर्वशी? कोई मुझे देख तो नहीं रहा? हाँ, सब ठीक है, मगर इतनी जोर से मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई इस घर में नहीं रख सकता। दिन ब दिन चोरी का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाँ, पर हम जाएंगे कहाँ? जहां तक मेरी तिजोरी सुरक्षित रहे, मैं बस वही जगह ढूंढ रहा हूं। पहरेदार गोकुल दरवाजे के पास बैठे बैठे सो रहा है। अबे ओ गोकुल, यहाँ कोई मार कर चला जाए और तुम बस सोते रहो। माफ करना मालिक, गलती से आंख लग गई। क्या मैं तुम्हें सोने की तनख्वाह देता हूं? आंखों में तेल डालकर जागते रहो। अगर दोबारा सोते देखा तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? जी मालिक, अब नहीं सोऊंगा। हाय प्रभु, मारो गयो, लूट ले गयो, तिजोरी में झाड़ू मार गयो। अरे, रो क्यों रहे हो? रोना नहीं तो क्या, ढोल बजाऊं? पूरी तिजोरी खाली पड़ी है। हाँ, कल आप ही तो तिजोरी साफ करके गए थे। मैंने कब? कल तो मैं गांव से बाहर था। पर आप ही तो रात में संदूक भरकर ले गए थे। ये कैसे मुमकिन है? मैं परसों दोपहर से कल सुबह तक बाहर था, फिर मैं अपने घर में चोरी कैसे कर सकता हूं? तो फिर वो चोर? जिसका डर था वही हुआ।
अब तो बर्बाद हो गए। मोहनदास अपनी फरियाद लेकर राजमहल पहुंचा। दुहाई हो महाराज, मुझे लूट लिया गया, मैं बर्बाद हो गया। कब और कैसे? महाराज, एक दिन पहले चोर ने चिट्ठी देकर चेतावनी दी थी। ये रही वो चिट्ठी। इतने बड़े मूर्ख हो तुम? चिट्ठी मिली थी तो महल में खबर क्यों नहीं दी? माफी महाराज, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। फिर सोचा अगर चोर आएगा तो मेरा पहरेदार पकड़ लेगा। बेवकूफ, तुम्हारे जैसे लोग ही चोरों का हौसला बढ़ाते हैं। जाओ, जब चोर पकड़ा जाएगा तब धन लौटेगा। राजा अपने मंत्री को बुलाता है। मंत्री राघवेंद्र, अब बताओ इस चोर को पकड़ा कैसे जाए? जहांपना, इस चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। सीधी तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतना होगा। कहते हैं वो भेष बदलने में माहिर है। तो हम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ेंगे महाराज, उसका घमंड। कैसे? एक भव्य जश्न करवाइए और राज खजाने का सबसे कीमती रत्न सूर्यकांत मणि नुमाइश के लिए रखवा दीजिए। क्या वो इतना साहस करेगा कि महल में आए? जहां पन्हा, अहंकार आदमी को अंधा कर देता है। वो आएगा, जरूर आएगा। मंत्री धीरे से राजा के कान में कहता है। महाराज, एक विनती है। जश्न के दौरान कोई भी व्यक्ति उस रत्न के पास नहीं जाएगा। और मैं? आप भी नहीं। चाहे जो हो जाए, आप उस रत्न की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। और ये बात रानी साहिबा को भी बताइए। ठीक है मंत्री। महल में रोशनी, संगीत, मेहमान, नाच गाना चल रहा है। महाराज, आज का जश्न तो गजब का है। बस मन किया, सबको एक साथ बुला लिया। ये तो आपकी दरियादिली है। अब बस देखिए महाराज, आज रात सच्चाई खुद चल कर आएगी। अचानक दरबार में राजा जैसा दिखने वाला व्यक्ति प्रवेश करता है। मैं हूं इस राज्य का असली राजा, और ये जो सिंहासन पर बैठा है, ये नकली है। दरबार में खलबली। कौन है तू? हमारे महाराज की शक्ल में क्यों आया? तुम सब अंधे हो, असली राजा मैं हूं। गिरफ्तार करो इसे। गुस्ताख, मुझे गिरफ्तार करेगा? मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, खेल शुरू हो चुका है। नकली राजा सीधे सूर्यकांत मणि की तरफ बढ़ता है। रुक जाओ, कोई भी व्यक्ति उस रत्न के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं? मैं राजा हूं। राजा वही होता है जिसे नियम पता हो, और नियम ये है, जब तक सच्चा फैसला नहीं होगा, रत्न अपनी जगह पर रहेगा।
नकली राजा गुस्से में झपट्टा मारता है। सिपाही और कमांडर अर्जुन उसे दबोच लेते हैं। छोड़ो मुझे, तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब बोलना, कहाँ है वो चोरी का माल? मुझे नहीं पता। सिपाहियों, तलाशी लो इसकी। तलाशी में उसके कपड़ों के अंदर से कीमती जेवरों की पोटली निकलती है। दरबार में शोर, यही वो चोर है, यही चोर है। तो यही था वो भेष बदलू चोर। महाराज, आपने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। इसमें मेरा नहीं, मेरे मंत्री राघवेंद्र की बुद्धि का कमाल है। सभी एक साथ, राजा वीरेंद्र की जय, मंत्री राघवेंद्र की जय नाम के जकारे लगाने लगते हैं। राजा मंत्री से अकेले में पूछता है, मंत्री, तुमने उसे पहचान कैसे लिया? जहांपना, मैं उसे तभी पहचान गया था जब उसने आपको घर जाने को कहा। इससे कैसे? क्योंकि असली राजा अगर होता तो मुझसे पूछता, चोर आया क्यों नहीं, पहरेदार कहाँ है, सब कुछ इतना शांत क्यों है। पर वो डर गया था। उसकी भाषा में राजा की अकड़ थी, पर राजा की समझ नहीं। और वो रत्न वाली बात? महाराज, मैंने पहले ही कहा था, कोई उस रत्न के पास नहीं जाएगा। चोर को यह बात समझ नहीं आई और वही उसकी आखिरी गलती बन गई। तुम सच में मेरे राज्य का सबसे कीमती रत्न हो मंत्री। जहां पनाह की सेवा ही मेरा धर्म है। अब जरा आप बताइए, आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद हैं? डरावनी, जादुई, रहस्यमयी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कहानी उसी पर बनेगी।